हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें मैं आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी बने रहिए। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने आईआरसीटीसी के एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसी भी पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस हैं फ्लाई बिग, दूसरा आकाशा, थर्ड जेट कनेक्ट, फोर्थ गो एयर, 5 जेट लाइट। और इसका सही आंसर है फ्लाई बैग। तो फ्लाई बैग ने ही आईआरसीटीसी के साथ नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए टिकट बुक करने के लिए समझौता किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2021 के तहत एक ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एक मुश्त मुआवजे की राशि अधिकतम कितने रुपए प्रति किलोमीटर की होगी? ऑप्शंस हैं फर्स्ट 400, सेकेंड 600, थर्ड 800, फोर्थ 1000 एंड फिफ्थ इज 1200। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1000 रुपये प्रति किलोमीटर। और हमारा अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु में अपने ग्रीनफील्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का अनावरण किया? ऑप्शंस हैं जीटीएल लिमिटेड, सेकेंड रिकॉम, थर्ड टेली इंडिया नेटवर्क्स, फोर्थ आदि ईश्वर टेली नेटवर्क्स एंड फिफ्थ इज अदर्म टावर जोन। हमारे ऑप्शंस में से सही आंसर है टेली इंडिया नेटवर्क्स। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करते हैं। तो टेली इंडिया नेटवर्क्स ने 22 अक्टूबर 2020 को बेंगलुरु में अपने ग्रीनफील्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का अनावरण किया। डेटा समुद्र भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर होगा। यह फ्यूचरिस्टिक आईटी और 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 500 डेंसिटी रैंक और 3 मेगावाट का आईटी पावर लोड प्रदान करेगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेंगलुरु के नए काइडब आईटी पार्क में स्थित होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के वैज्ञानिकों के एक सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार कोरोना वायरस महामारी ने भारत की जीवन प्रत्याशा में लगभग कितने वर्षों की गिरावट दर्ज की है? ऑप्शन है 1 साल, सेकेंड ऑप्शन है 2 साल, थर्ड ऑप्शन है 3 साल, फोर्थ ऑप्शन है 4 साल एंड फिफ्थ ऑप्शन है 5 साल। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 2 साल। कोरोना वायरस की वजह से हमारी अनुमानित आयु 2 वर्ष कम आंकी गई है इस स्टडीज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने व्यवसायों के लिए एक नए टोकन समाधान की घोषणा की? ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन रेजोर पे, थर्ड ऑप्शन है पेपल, फोर्थ ऑप्शन है गूगल पे एंड द फिफ्थ ऑप्शन है एलीपे। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम ही इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई बन्नी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? पहला ऑप्शन है खरगोश, दूसरा गाय, तीसरा भैंस, चौथा हाथी और पांचवा छिपकली। तो फ्रेंड्स, ये आजकल के समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा भी की गई थी और आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसका सही आंसर है भैंस। भैंस की नस्ल है ये। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, सेकेंड ऑप्शन है सऊदी अरब यानी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, थर्ड इज कनाडा, फोर्थ है रसिया एंड फिफ्थ इज इराक। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि सऊदी अरब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2000 आर्मी ट्रेनिंग कमांडर यानी ARTRAC में निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन है शारदा विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन एमिटी यूनिवर्सिटी, थर्ड है
विश्वविद्यालय, फोर्थ है मणिपाल विश्वविद्यालय एंड फिफ्थ इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और इसका सही आंसर है एमिटी यूनिवर्सिटी। फोर्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, नंबर 2 22 अक्टूबर, नंबर 3 23 अक्टूबर, नंबर 4 24 अक्टूबर एंड फिफ्थ इज 25 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, हिम तेंदुआ जो हिम इलाकों में पाया जाता है, इसका सही आंसर है 23 अक्टूबर। इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान के बिश्केक में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए एक घोषणा को अपनाया गया था। हम सभी 12 हिम तेंदुओं की रेंज को देशों ने इस संकल्प को अपनाया गया है। संकल्प में हम हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा और उनके रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड, सेकेंड इज ओडिशा, थर्ड इज गुजरात, फोर्थ इज छत्तीसगढ़ एंड फिफ्थ नंबर इज मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू की गई है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत कंज्यूमर्स को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गई। लोगों की दवाओं की एमआरपी पर 50% से 71% तक की छूट दी गई है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपनी बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की? हमारे ऑप्शंस हैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय बीमा कंपनी और बजाज एलियाज लाइफ इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में और बात करते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने उत्कर्ष शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपनी बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की। भारतीय एक्सा, भारतीय एंटरप्राइजेज और एक्सा, जो कि सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है, के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अक्टूबर 2021 में बिहार के किस स्थान को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाले 34.9 यानी 35 किलोमीटर लंबे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को नेपाल सरकार को सौंपा है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनकपुर, सेकंड है झंझारपुर, थर्ड है जयनगर, फोर्थ है जोगबनी और फिफ्थ है मरहोरा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जयनगर। भारत ने 22 अक्टूबर 2021 को बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाले 34.9 किलोमीटर लंबे क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को नेपाल सरकार को सौंपा। जयनगर कुर्था खंड भारत सरकार के अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत निर्मित 68.7 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजुलपारा बर्दीदास रेल लिंक का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन यानी INSA के तत्वाधान में भारतीय नौसेना कोची से किस राज्य के लिए एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन कर रही है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन गोवा, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ गुजरात और फिफ्थ है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, हम सभी जानते हैं, गोवा। तो आगे हम बात करते हैं इंडियन नेवल
सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में भारतीय नौसेना कोची से गोवा तक एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा आयोजन कर रही है। 6 भारतीय नौसेना नौकायन पोत महादेई, तारिणी, बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुरा और हरियाल इस आयोजन में भाग लेंगे। यह 24 अक्टूबर 2021 को 5 दिनों की अस्थायी अवधि के लिए शुरू होगा और लगभग 360 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। अब हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा भारत के कई राज्यों में से एक राज्य है। यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। गोवा का राजकीय पशु गौर है, राजकीय पक्षी पीले गले वाला बुलबुल है और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में से उद्यान है भगवान महावीर यानी मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और हमारा क्वेश्चन ये रहा कि अक्टूबर 2021 में कोविन प्लेटफॉर्म पर डीवोक यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैक्सीनेशन ओपन क्रेडेंशियल के माध्यम से कितने टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला 100 करोड़, दूसरा 90 करोड़, तीसरा 95 करोड़, चौथा 50 करोड़ और पांचवा है 99 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 100 करोड़। 100 करोड़ सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के 16,600 करोड़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नंबर इज जोमेटो, दूसरा अमूल इंडिया, थर्ड पेटीएम, फोर्थ पतंजलि आयुर्वेद एंड फिफ्थ इज शेयर खान। और इसका सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम नोएडा स्थित एक फर्म है जो कि बर्कशायर हाथवे इनकॉर्पोरेटेड जैकमा के एंड ग्रुप कंपनी द्वारा समर्थित है। पेटीएम को औपचारिक रूप से 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड कहा जाता है। भारत के मर्चेंट भुगतान बाजार में फर्म की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसका नेटवर्क में 20 मिलियन अधिक मर्चेंट पार्टनर हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा क्वेश्चंस ये रहा कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। गरुड़ एक ऐप है, हम सभी जानते हैं और इसका उपयोग चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग, सेकेंड इज ओडिशा राज्य चुनाव आयोग, थर्ड इज भारत चुनाव आयोग, फोर्थ इज राजस्थान चुनाव आयोग एंड फिफ्थ इज गुजरात चुनाव आयोग। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है थर्ड नंबर इज भारत चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में और बात करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLO द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप पेश किया है। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और BLO मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं पते में संशोधन करने में सक्षम होंगे। इस ऐप को सबसे पहले भारत में पंजाब में लॉन्च किया गया था। अब हमारा अगला सवाल है, अक्टूबर 2021 में मास्टर कार्ड ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत में छोटे व्यवसायों के बीच डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, फर्स्ट नंबर है ICICI बैंक, सेकेंड डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, थर्ड इज HDFC बैंक, फोर्थ इज फेडरल बैंक एंड फिफ्थ इज इंडियन ओवरसीज बैंक। फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड नंबर HDFC बैंक। HDFC बैंक मास्टर कार्ड US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 21 अक्टूबर को $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य देश में छोटे व्यवसायों को डिजिटाइज करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही विशेष रूप से महिलाओं को स्वामित्व वाले भारतीय व्यवसायों को महामारी के आर्थिक प्रभावों से उबरने में मदद करना भी है। तो फ्रेंड्स चालू कर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में एक नए और सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति जिसका नाम है जियोरिसा मावसमेंसिस की खोज की।
ऑप्शंस हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, सेकंड है उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जवाहरलाल नेहरू केंद्र, थर्ड है पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान रक्षा के लिए अशोक ट्रस्ट, फोर्थ है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस और फिफ्थ नंबर है जीवन विज्ञान संस्थान। इसका सही आंसर है अशोक ट्रस्ट, थर्ड नंबर। बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट के दो वैज्ञानिकों ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिला के मावसाई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा के अंदर गहरे में एक नई सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की है। घोंघा जियोरिसा माउसमेंसिस आकार में इतने छोटे हैं कि एक वयस्क की लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर राष्ट्रीय नीति वार्ता किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं फर्स्ट नंबर डॉक्टर राजीव कुमार, सेकेंड नंबर सिरिल गुत्स, थर्ड नंबर पीयूष गोयल, ऑप्शन 4 दोनों, 1 और 2, फिफ्थ नंबर 2 और 3। और फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर 2021 को प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशंस के संस्थापक और सीईओ श्री सिरिल गुत्स के आयोजित किया गया था। संवाद में प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई थी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार रहा, मॉल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये विज्ञान का ही क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। इसके विकल्प हैं, पहला 20 अक्टूबर, दूसरा 21 अक्टूबर, थर्ड इज 22 अक्टूबर, फोर्थ इज 23 अक्टूबर एंड फिफ्थ इज 24 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 23 ऑफ अक्टूबर यानी ऑप्शन फोर्थ। मॉल दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन आवोगाद्रो की संख्या के सम्मान में बनाया जाता है और इसे सुबह 6:02 से शाम के 6:02 तक चिन्हित किया जाता है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या की परिभाषित करने के लिए एवोगाड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 दर्शाया जाता है। यह संख्या एक मोल परमाणुओं और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक संशोधित स्केल आधारित नियामक ढांचा पेश किया है? ऑप्शन है फर्स्ट आरबीआई, सेकेंड है IRDAI, थर्ड इज सेबी, फोर्थ नंबर इज नाबार्ड एंड द फिफ्थ नंबर इज सिडबी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी के लिए एक संशोधित स्केल आधारित नियामक ढांचा पेश किया है। यह 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावित होगी। एनबीएफसी के लिए नियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर 4 परतें शामिल होगी। सबसे निचली परत में एनबीएफसी को एनबीएफसी बेस लेयर एनबीएफसी बीएल के रूप में जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आरबीआई जिसके राज्यपाल हैं शशिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। बैंक 2 वैधानिक रिपोर्ट, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है और यह भारत में बैंकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। हमारा नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ हर वर्ष किस दिन पूरे देश में मनाई जाती है? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, सेकेंड ऑप्शन 21 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन 22 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 23 अक्टूबर और पांचवा ऑप्शन है 24 अक्टूबर। तो आज़ाद हिंद हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इस संगठन के मेन कर्ता धर्ता थे
और इसी के याद में आज हम भी इस देश में इस चीज़ को मनाते हैं। और यह जो संस्था थी यह पूरे देश में देश की आज़ादी के लिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जाती है और इस दिन आज़ाद हिंद सरकार नाम की भारत की पहली स्वतंत्र अनंतिम सरकार की घोषणा की गई थी। और आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके बोर्ड ने मध्य प्रदेश में बिना तेल रिफाइनरी का संचालन करने वाली इकाई के अपने साथ विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, थर्ड है ऑयल इंडिया, फोर्थ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और फिफ्थ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर कुछ इस प्रकार रहा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बोर्ड ने मध्य प्रदेश में बिना तेल रिफाइनरी के संचालन करने वाली इकाई के अपने साथ विलय को मंजूरी दी है। इसने कंपनी के साथ भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड BORL के समामेलन की योजना पर विचार और अनुमोदन किया है। BORL वर्तमान में BPCL की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सहायक कंपनी है। BPCL मुंबई में 1 करोड़ 20 लाख करोड़ टन क्षमता की तेल रिफाइनरी संचालित करती रहती है। हमारा क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को विमेन इन एग्री स्टार्टअप क्रिएटिव वैल्यू विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार किसके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था? आपके विकल्प हैं, पहला नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड ज्योतिरादित्य सिंधिया, थर्ड इज नरोत्तम मिश्रा, फोर्थ इज अर्जुन मुंडा और फिफ्थ इज गिरिराज सिंह। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को विमेन इन एग्री स्टार्टअप क्रिएटिंग वैल्यू विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह महिला किसान दिवस 2021 को मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। वेबिनार का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक ई-बुक का भी विमोचन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के एडमिरल सर टोनी राडाकिन 22, 23, 24 अक्टूबर 2021 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, फर्स्ट है UK यानी यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड इज फ्रांस, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज रसिया एंड फिफ्थ इज अमेरिका। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। एडमिरल सर टोनी रेडकिन फर्स्टली लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रॉयल नेवी UK 22-24 22 अक्टूबर 2021 को भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा करेंगे। एडम रेडकिन UK CSG-21 के प्रमुख HMS क्वीन एलिजाबेथ को भी शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना कई मुद्दों पर रॉयल नेवी के साथ सहयोग करती है, जिसमें परिचालन संबंधी बातचीत शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना के लिए 423 करोड़ रुपए की लागत से MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल यानी चीफ एंड प्लेयर्स की खरीद के लिए किस देश के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड इज यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, थर्ड इज रसिया, फोर्थ इज कनाडा एंड फिफ्थ नंबर है जापान। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पहला नंबर USA यानी अमेरिका। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 423 करोड़ रुपए की लागत से MK-54 टॉर्पीडो और एक्सपेंडेबल चीफ एंड प्लेयर्स की खरीद के लिए 21 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विदेशी सैन्य बिक्री FMS के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यह हथियार P-81 एयरक्राफ्ट का आउटफिट है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की समुद्री निगरानी, पनडुब्बी विरोधी युद्ध और सतह विरोधी युद्ध के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत ने अक्टूबर 2021 में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की।
बैठक की अध्यक्षता किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड है एस जयशंकर, थर्ड इज देवू सिंह चौहान, फोर्थ नंबर इज वीरेंद्र कुमार, फिफ्थ नंबर इज दिलीप पटेल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है देवू सिंह चौहान। और ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत ने 22 अक्टूबर 2021 को ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की थी। बैठक की अध्यक्षता संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने की। मंत्रियों ने डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों को अपनाया और उन्होंने सालाना डिजिटल ब्रिक्स फोरम की मेज़बानी करने के प्रस्ताव को भी अपनाया। तो फ्रेंड्स ब्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसा नाम से पता है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका का एक संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 9 दिसंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यह तीसरी बार था जब भारत ने 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? ऑप्शंस है DRDO, सेकेंड है इसरो, थर्ड है HAL, फोर्थ नंबर इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड फिफ्थ नंबर है BEML लिमिटेड। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर है DRDO। यह एक संस्थान है जिसने 22 अक्टूबर 2021 को अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में आयोजित किया गया था। अभ्यास को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में विकास के तहत एक ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत प्रमुख एजेंसी है जिस पर सेना के अनुसंधान और विकास का आरोप है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसकी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। DRDO द्वारा हाल की पहल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में DRDO की डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित